श्री शिवम कुमार गौर के पश्चात श्री मोहित मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री मोहित मालवीय, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश में 4500 से अधिक शहरों में सर्वे कराया गया, जिसमें भोपाल को पूरे देश में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भोपाल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ देश की स्वच्छतम राजधानी का गौरव भी भोपाल को प्राप्त हुआ है। बेहतर साफ सफाई व्यवस्था में नगर निगम के सफाई मित्रों का अहम योगदान है। तो आज इस मंच से कुछ स्वच्छता मित्रों को सेवा सम्मान प्रदान किया जाएगा और इसी कड़ी में मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती राम प्यारी को मंच पर, जिनके द्वारा वार्ड क्रमांक 67 इंद्रपुरी सी सेक्टर से यादव टी स्टॉल से गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। और इसी कड़ी में श्रीमती राम प्यारी को शॉल, श्रीफल और सूट भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती निर्मला मकोरिया को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 46 4 इमली क्षेत्र में नंदन पार्क के पास मार्ग की सफाई कार्य निरंतर संपादित करती हैं और नियमित रूप से अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहती है। जोरदार तालियों के साथ आपके इस सेवा भाव के लिए आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला मकोरिया के पश्चात श्रीमती रोशनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वार्ड क्रमांक 59 में कौशल नगर एवं पुराना नगर में डोर टू डोर वाहन के साथ चलना एवं गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक घरों से प्राप्त करने में आपका उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। श्रीमती रोशनी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल के साथ हमारी स्वच्छता मित्र श्रीमती रोशनी। और इसके पश्चात श्रीमती वर्षा को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 में गुलाब उद्यान से सनसाइन होटल का संपूर्ण क्षेत्र, आरा मशीन वाला क्षेत्र में डोर टू डोर वाहन के साथ साथ जाना और घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पालन कर रही हैं। आपको बहुत सारी बधाइयाँ श्रीमती वर्षा। श्री सतपाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोन क्रमांक 14 के विभिन्न वार्डों में नाला और नालियों की सफाई में आप अपने कार्यकुशलता से कर रही हैं और जिससे जल भराव की समस्या नहीं हो रही है। श्री सतपाल को बहुत सारी शुभकामनाएं और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। श्री राकेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वार्ड क्रमांक 31 में तुलसी नगर 74 बंगले में डोर टू डोर वाहन पर कचरा संग्रहण आपके द्वारा किया जाता है। श्री राकेश को शॉल, श्रीफल और ट्रैक सूट माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। श्री दिनेश को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 5 में बैरागढ़ बस स्टैंड से कब्रिस्तान की पुलिया तक इनके द्वारा मार्ग सफाई का कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। श्री दिनेश को माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल, श्रीफल और ट्रैक सूट से सम्मान प्रदान कर रहे हैं। ये सेवा सम्मान दिया जा रहा है स्वच्छता मित्रों को। श्री अजय तंबोली को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 27 में नेहरू नगर मार्केट क्षेत्र को साफ करते हुए रात्रिकालीन रोड स्वीपिंग वाहन के साथ कचरा संग्रहण का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। श्री कामता प्रसाद को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल, श्रीफल और किट प्रदान कर रहे हैं, ट्रैक सूट की किट। श्री राजेश कुमार को भी मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और आपके भी उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको ये सेवा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। एक बार आपकी भरपूर तालियों के साथ इन संपूर्ण स्वच्छता मित्रों के लिए। सांकेतिक रूप से ये 10 स्वच्छता मित्र हमारे साथ मंच पर हैं, लेकिन ये संपूर्ण स्वच्छता मित्रों का सम्मान है और इन्हीं के कारण निरंतर जो भोपाल है स्वच्छतम और सुंदर बनता जा रहा है। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिनके प्रयासों से, जिनके जन कल्याण के प्रयासों से, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम, आत्मनिर्भर और फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर क्षेत्र का
विकास हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में बात चाहे नारी की हो, युवा की हो, गरीब की हो, किसान की हो, हर क्षेत्र हर वर्ग का व्यक्ति अब मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी भरपूर तालियों के साथ आइए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। अमृत 2 परियोजना के भूमि पूजन समारोह एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, माफ करना आपका आज भाषण बढ़िया टकाटक था, ऐसा बढ़िया बोल रहे थे, एक एक सेंटेंस पूरा मजा आ रहा था सुन करके। अच्छा पैसा मेरा यहाँ ध्यान नहीं गया, जोरदार। इस अवसर पर माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, भगवान भाई के काम जोरदार है। जो कार्यक्रम भोपाल में 99% किसी की विधानसभा हो ना, वो भगवान भाई की विधानसभा रहती है। मैं कल पहली बार बहुत दूर तक वो स्टेडियम तक गया, माखनलाल विश्वविद्यालय, प्रभु वहाँ तक मेरे को भगवान भाई आपकी हाँ मेरी विधानसभा है। फिर मैंने भगवान सब दूर बराबर ही है, चिंता मत कर, हर जगह भगवान का होना ये भी अच्छा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे हंसता हुआ नूरानी चेहरा, दिन रात हंसते रहते, बहुत अच्छा है। इस मंच पर मौजूद सभी माननीय MIC सदस्यगण, माननीय रविंद्र यति जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सब, कई कारणों को मिला करके आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा गरिमापूर्ण भी है। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, 582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा, और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के जी। सच में ये विजन होना कि हाँ हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से हुआ। बहुत लंबा समय चला गया, लेकिन शहर बढ़ रहे हैं, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे, मुझे नहीं मालूम। कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और कुछ पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले, और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है, इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया, जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है, जब नगर रहेंगे, और नगर कब रहेंगे, नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें